देखो बेटा, हम 29वें क्वेश्चन के और वाले पार्ट पर थे, जिसमें क्या है कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग। यहाँ एक तो मीनार है और एक बिल्डिंग है। मीनार क्या होती है? ऊंची होती है। और बिल्डिंग जो है वो क्या होती है? छोटी होती है। तो हमने ए बी को तो क्या ले लिया? भवन या बिल्डिंग। और सी डी को क्या ले लिया? मीनार। ए बी तो क्या है? बिल्डिंग या भवन जिसको हम बोलते हैं। और सी डी क्या है? मीनार, टॉवर बोलते हैं जिसको। बेटा आ रही है आवाज? यस सर। यस सर। ओके। तो यहाँ ये कहता है कि एक मीनार के पाद बिंदु से इसका फुट पॉइंट ये है सी। यहाँ से भवन का जो उन्नयन कोण है वो है 30 डिग्री। और मीनार का जो है भवन के फुट पॉइंट से ये कितना है? 60 डिग्री। 60 डिग्री। और मीनार की ऊंचाई बताई इसने 50 मीटर। ये मीनार है। तो अब भवन की ऊंचाई पूछ रहा है, ये हम एच ले लेते हैं। और नीचे वाले को क्या ले लेते हैं? एक्स ले लेते हैं। एक्स। ठीक है। एक बिल्डिंग है, एक मीनार है। ए बी बिल्डिंग है, सी डी मीनार है। यहाँ बिल्डिंग के फुट पॉइंट से इसका एलिवेशन 60 डिग्री है। मीनार से भवन की चोटी का जो शिखर का उन्नयन कोण कितना है? वो 30 है। तो कहता है बिल्डिंग की लंबाई बताओ। मीनार 50 मीटर ऊंची है। तो दो ट्राइंगल हैं यहाँ, एक तो 60 डिग्री का कोण बना रही है ये, और एक ये 30 बना रही है। तो ये कोण 60 है, तो तुम्हारा जो है ये क्या है? पी है, ये बी है। इसी तरह से ये पी है और दूसरी ट्राइंगल का यही बी है। तो पी और बी में किसका रिलेशन होता है बेटा? टेंजेंट का। तो tan 60 कितना हो जाएगा? यहाँ से ये त्रिभुज है ए सी डी। tan 60 क्या हो जाएगा? P बाई बी। tan 60 क्या होता है? √3। P कितना है? 50 और B कितना है? X। तो X √3 कितना हो गया? 50। और X कितना हो जाएगा बेटा? 50 बटे में √3। अब दूसरी ट्राइंगल में आ जाएं, ए सी बी में। tan 30 कितना होगा? उसी तरह से P बाई बी 1/√3। पी एच है और B तुम्हारा X है। तो X कितना हो जाएगा? H√3। X तुम्हारा आया हुआ है 50 बटे में √3। ठीक है। तो H पूछा है इसने बेटा, ये √3 नीचे आ जाएगा 50 बटे में √3 गुणा √3। तो 50 बटे में 3 आ जाएगा H।
ठीक है। तो इन क्वेश्चंस में लगभग 10 लेना है। कोई एक आधा क्वेश्चन आएगा जिसमें साइन लेना होगा। दो ट्राइंगल साफ दिख जाएंगी, जैसे एक तो 30 डिग्री वाली है, एक 60 डिग्री वाली है। एक बार tan 60 ले लो, p/b 50/x, तो x यहाँ आ गया 50/√3। फिर हमने tan 30 ले लिया, ये h/x, तो x अगेन h√3, तो x की वैल्यू 50√3 थी, तो यही आ जाएगा 50/√3 गुणा में √3। समझ आ गया होगा ये? अरे आना, कुछ तो बोलो। सबको यस समझ आ सर। गया? सबको समझ आ गया ना? यस सर। अब एक ट्राइंगल बनानी है जिसकी साइड 3, 4 और 5 हैं, और दूसरी भी बनानी है जिसकी 3/2 टाइम्स हैं। तो पहले तो 3, 4, 5 की हम कैसे बनाएंगे? पहले 5 ले लिया, AB। फिर क्या करेंगे? ए पे प्रकार रख के 3 सेंटीमीटर, एक तो 4 सेंटीमीटर है, एक 3 सेंटीमीटर है, और एक क्या है बेटा? तो 5 वाली तो हमने AB ले ली। फिर 3 जितना प्रकार खोला एक चाप लगाएंगे, फिर 4 जितना खोल के एक चाप और लगाएंगे, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी? ACB, जिसकी एक भुजा 3 सेंटीमीटर है। ये पहले वाली 5 थी, ये कितनी है? 4 सेंटीमीटर। फिर हमने ऐसी बनानी है जिसकी भुजा 3/2 टाइम्स हो। पिछले वाली जैसे 4/5 टाइम्स थी, ऊपर वाला छोटा था, नीचे वाला बड़ा था। यहाँ पे क्या है? ऊपर वाला बड़ा है और नीचे वाला छोटा है। तो इसमें भी करना क्या है? वही एक हम एक्यूट एंगल बनाएंगे, और जो ज़्यादा होता है नंबर, जैसे इसमें 4/5 में 5 था ज़्यादा, इसमें क्या है? 3 ज़्यादा है, तो 3 उतने ही बराबर दूरी पे पॉइंट लेंगे, x1, x2 और x3। और जो नीचे वाला होता है, यहाँ 5 को मिलाया था, यहाँ किसको मिलाएंगे? 2 वाले को किससे मिलाएंगे? B से मिलाएंगे। 2 वाले को B से मिलाएंगे। इसमें 5 वाले को मिलाया था। मैं फिर बता देता हूँ, 2 त्रिभुज तो बन जाएगी, लेकिन फिर जिसकी भुजा 4/5 हो या 3/2, 2 तरह के क्वेश्चन है ये। एक में ऊपर वाला बड़ा है, नीचे वाला छोटा है। एक में ऊपर वाला छोटा है, नीचे वाला बड़ा है। तो पहले तो एक कोण ये बनाएंगे, और इसके बराबर हिस्से उतने काटेंगे जो संख्या ज़्यादा है। जैसे 4/5 में 5 ज़्यादा है, इसमें 3/2 में क्या ज़्यादा है? 3 ज़्यादा, तो 3 हिस्से कर लिए। मिलाना है नीचे वाला, इसमें 5 को मिलाया था, इसमें किसको मिलाएंगे? 2 को। फिर 2 पे जो कोण है, इतना ही कोण हम किस पे बनाएंगे? 3 पे बनाएंगे। तो तरीका क्या है? इतनी ये चाप खोल के जो है हम एक कोई भी चाप लगाएंगे यहाँ पे। फिर जितना ये कोण है उतना ये काटेंगे, तो इस तरह से बढ़ाएंगे आगे, ये B डैश आ जाएगा। फिर B डैश आने के बाद फिर क्या करेंगे? हम जितना कोण यहाँ पे है उतना ही कोण यहाँ बनाएंगे, और ये समानांतर रेखा जाएगी इसके। ये यहाँ पे जो है क्या आ जाएगा? C डैश आ जाएगा। इसको आगे बढ़ाएंगे जो, तो जो AB डैश C डैश आएगी ट्राइंगल, वो आपका आंसर होगा। तो करना क्या है? वही हमने स्टेप्स जो है लिखने हैं। पहले हमने क्या किया? AB बराबर
5 Yes, sir. सेंटीमीटर खींचा। फिर उसके बाद क्या किया, ए से 3 सेंटीमीटर ए डैश कह लें, ए डैश तो यहाँ पे पॉइंट ए डैश कह लो, ए डैश में से काटा। ठीक है, कोई भी चाप या ए को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर एक चाप लगाई। फिर क्या लिखेंगे, बी को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर, रेडियस लेकर एक चाप लगाई जो पहली चाप को सी पर काटती है। ठीक है, फिर क्या लिख, ए व बी को किससे मिलाया, सी से मिलाया। त्रिभुज एबीसी बन गई। फिर ए एक्स हमने न्यून कोण लिया है, बी ए एक्स 60 डिग्री कोण बनाया, ए एक्स वन बराबर एक्स वन एक्स टू बराबर एक्स टू एक्स थ्री लिया। फिर किसको मिलाया हमने, एक्स टू को बी से मिलाया। फिर x3 के ऊपर x3 से x3b डैश समानांतर किसके खींचा हमने, x2b के। और फिर हमने क्या किया बेटा, b डैश c डैश समानांतर खींचा किसके, bc के। तो a b डैश c डैश अभिष्ट, अभिष्ट का मतलब पूछी गई त्रिभुज है, जिसकी भुजाएं उससे 3/2 टाइम्स हैं। ठीक है, तो ये होता है बेटा। इसमें अब ध्यान देने वाली बात क्या है, यही है, ऊपर वाला बड़ा मिलेगा या नीचे वाला। जोन सा भी ज्यादा है, बड़ा है, उतने ही पॉइंट काटने हैं। नीचे जो है उसको मिलाते हैं, इसमें 2 को मिलाएंगे, इसमें 5 को मिलाएंगे। फिर जो दूसरा रह गया उससे हम समानांतर खींचेंगे। समानांतर होता है समान कोण बनाने की प्रक्रिया। तो ये कल अपना ग्राफ पेपर भी लेके आओगे और प्रकार वर्कार भी लेके आओगे, एक रचना में करवा के देखूंगा स्कूल में। ठीक है, इकतीसवां क्वेश्चन देखो अब। 5.6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु के गोले को पिघलाकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले बेलन के रूप में, एक गोला है हमारे पास, सफियर है, और पिघला के उसका क्या बना दिया है, बेलन बना दिया। तो फार्मूले सारे याद हैं बेटा? यस सर। जतिन बता भाई। यस सर। हाँ, सारे सुना दे। पहले घनाभ का सुना। कनका टीएस से 2 × LP + BH + HL, CS से 2 × LSA है BH उसका, + HL। LSA होता है, LSA। वॉल्यूम = L × B × H। वेरी गुड। बेलन CS = pi
2 pi r h पहले है TSA घनाभ। equal to घनाभ को बोलते हैं क्यूबॉइड। टीएसए जो है इसका क्या होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। एल एस ए होता है, एल बी को हटा दो, BH plus HL बी एच प्लस एच एल। फिर हमारे पास घन होता है, क्यूब बोलते हैं इसका। अच्छा वॉल्यूम क्या होता है एल बी एच। अरे कुत्ता किसके बिरच रहा है भाई, ये म्यूट कर ले अपने आप को। फिर टी एस ए जो है इसका क्या होता है 6a²। ये वो होता है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर होती है, ए और ए। इसमें क्या होता है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई एल बी एच अलग अलग होती हैं। एल एस ए क्या होता है इसका 4a²। वॉल्यूम क्या होता है a³। अब बताओ बेलन का बताओ। CSA pi r² h 2 pi r। पहले सी एस ए, राधा सही बता रही है। सी एस ए वक्रीय पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर एच। टी एस ए क्या होता है 2 पाई आर और इंटू आर प्लस एच। और वॉल्यूम क्या होता है पाई r²। शंकु जिसको हम कोण बोलते हैं। पहली बात तो ये तिर्यक ऊंचाई l, ये खड़ी ऊंचाई h और r। l² इज इक्वल टू क्या होता है h² प्लस r²। सी एस ए पाई आर एल। टी एस ए pi r into r plus l। गुड। वॉल्यूम 1/3 pi r² h। गुड। अब है गोला सफियर जिसको हम बोलते हैं। तो इसका सी एस ए भी वही होता है, टी एस ए भी वही होता है। क्या होता है 4 पाई। वॉल्यूम 4/3 और फिर होता है अर्धगोला। ठीक है, अर्धगोला जिसको हम क्या बोलते हैं अंग्रेजी में हेमीस्फीयर। सी एस ए क्या होता है 2 pi r²। टी एस ए क्या होता है 3 pi r²। और वॉल्यूम क्या होता है 2/3 पाई आर। शाबाश। कन्वर्जन में क्या बराबर होता है वॉल्यूम बराबर होता है, इसका आर है त्रिज्या, इसकी आर है और ये एच है। तो क्या क्या दे रखा है बेटा 5.6 त्रिज्या दे रखी है गोले की। तो आर कितना हो गया यहाँ पे 5.6। इधर क्या है गोला लिख भी देना ये, और इधर क्या है बेलन। और इसकी त्रिज्या दे रखी है आर जो है वो 6। तो जब बदला जाता है गोले का बेलन बनाया तो क्या बराबर होता है इनमें आयतन। तो गोले का आयतन बेलन का आयतन बराबर है बेलन का आयतन बेलन का आयतन। गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई r³ और ये होता है पाई r²। तो 4/3 पाई और ये है बेटा 5.6 की पावर 3 पाई r², 6 का स्क्वायर और गुणा में h हमने निकालना है। कट गया पाई से पाई कट गया। सर, पाई तो पाई 4/3 5.6 गुणा 5.6 गुणा 5.6 और 6 स्क्वायर यानी कि 6 × 6 नीचे और h आ गया।
तो अब हमने इनको सोल्व करना है। 4/3 56 गुणा 56 गुणा 56 6 गुणा 6 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10। 10 गुणा 10 10। ठीक है, तो अब काट लो इनको। ये 2 और 28 पे और ये 3 पे, ये 28 पे, ये 3 पे। ठीक है, फिर ये 28 पे, ये 10 वाले ना काटियो। ठीक है, तो इसको मत काटो अब आगे, क्योंकि पॉइंट लगाने में आसानी रहेगी। ठीक है बेटा, तो यहाँ अब हम क्या करेंगे, 4 गुणा में 28 गुणा 28 गुणा 56 और बटे में 3 गुणा 3 गुणा 3। इसको सोल्व कर लेंगे और 1 बटे में 1000। तो इनको गुणा सर, 3 करके 2 हम बार है। 27 से भाग देंगे। सर 28 को 3 2 28 बार। है बेटा, सर 3 2 बार है। 3 या 4/3 भी था। यस सर। ठीक है, तो इसको हल करके दिखाना मेरे को, ना हो तो फिर मेरे को बताना है तुम्हें। उसके बाद है माध्य निकालना है इनका। ये माध्य वाला जो क्वेश्चन है सब न करके लेना है। जो भी मैं यहाँ कराता हूँ सारे क्वेश्चंस करके लाओगे। और राजीव के लिए तो बहुत ज़रूरी है ये, वो एक क्वेश्चन भी करके लाओ और ये भी। 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55, 55 से 65, 65 से 75, 75 से, ये तो है x, और f 6 11 7 4 4 2 1। ठीक है बेटा, तो यहाँ मध्य बिंदु निकालना है तुमने एक। मध्य बिंदु को x लेंगे हम। पंद्रह और 25 को जोड़ेंगे और 2 से भाग देंगे, तो 40/2 कितना हो जाएगा, 20। इनका क्या हो जाएगा, 30, 40, 50, 70 और 80। ये x आ गया, fx। इनकी 120, 330, 280, 240, 140 और 80। इनका जोड़ क्या आएगा, सिग्मा एफ एक्स वाली लाइन का जोड़। तो 0, 3 और 2 5 और 8 13 और 4 17 और 4 21 और 8 29, 2 2 और 1 3 और 3 6 और 2 8 2 10 और 2 12 और 1 13। एफ वाली लाइन का जोड़ क्या हो जाएगा, सिग्मा एफ। 6 और 11 17 और 7 24 और 4 28 और 4 32 और 2 34 और 1 35। 35। तो माध्य जो है वो क्या होगा, सिग्मा एफ एक्स बटे में सिग्मा एफ। तो 1390 बटे में 35। 1390 को किससे भाग देंगे, 35 से।
तो 3 का पढ़ा 4 तक पढ़ोगे ना यहाँ, तो वो भी ज़्यादा ही रहेगा क्योंकि 4 से गुणा करो, 4 पंजे 20, 4 तिये 12, 2 14, तो 3 पे जाएगा ये। 3 पंजे 15, 3 तिया 9 और 1 10। और अब कितने पे जाएगा ये? 3 का जो है ना, अभी यहाँ 9 पे देखो, 9 पंजे 45, 9 तिये 27 और 4 फिर 0.8, तो 39.8 के करीब आएगा। 7 1। ठीक है, तो ये तो था माध्य का। बहुलक का क्या होता है फार्मूला L plus बहुलक का? L plus F1 minus F naught by 2 F1 minus F naught by minus F2 into H। यहाँ बताओगे F1 कौन सा होगा? सर 11वां। जो सबसे ज्यादा होता है वो फर्स्ट नंबर F1 होता है। इससे पहले वाला F0, इसके बाद वाला F2। F2। इसकी सीध में ये L और H कितना हो जाएगा? 25 में से 35 घटा देंगे 10 आ जाएगा। तो बहुलक क्या हो जाएगा? L प्लस 25 प्लस F1 कितना है? 11 माइनस F0 6 बटे में 2 F1, 11 दूनी 22 माइनस F0 11 और माइनस F2 7 और गुणा F0 6 है बेटा। सर, F0 6 है। हाँ, 6 और माइनस में 7। ठीक है, अब तो यस सर। 25 प्लस 11 में से 5 और 22 में से माइनस का 6 और माइनस का 7 ये जुड़ेंगे, माइनस का 13, तो 22 में से 13 गए 9। पच्चीस प्लस 50 बटे में 9 आ जाएगा। तो इस 50 को 9 से भाग कर लेना। 9 पंजे 45 और 9 पंजे 45, तो 25 जमा में 5.5, तो कितना हो जाएगा? 30.5। और मीडियन निकालना हो तो माध्यक, उसका क्या फार्मूला है? L plus N by 2 minus CF by F into H। गुड। तो यहाँ ये जो अगला क्वेश्चन है, इसमें हमने माध्य की निकालना है। 65 से 85 है, 85 से 105 है, 105 से 25 125 145 की प्रिंट आउट कटवा रखे बेटा? 145। नो सर, सैंपल पेपर की सर ये बुक गाइड है मेरे पास। वेरी गुड। यहाँ पे F है 4 5 13 20 14 4। 20। तो यहाँ CF निकालेंगे हम। 4 इनको जोड़ते हुए चलेंगे। 9 9 और 13 22, 22 और 20 42 42 और 14 56 और 4 60। 60। ये N हो गया। N/2 कितना हो जाएगा? 30। 30। अब 30 किन के बीच में है? 22 और 42 के
बीच में है तो ये तो हो जाएगा CF पहले वाला, क्योंकि n/2 माइनस होता है ना, तो छोटे वाला घटेगा तो 22 और 42 में छोटा कौन सा है 22, तो ये CF हो गया। अब अगले को भी उठाना है तुमने, ये क्या हो जाएगा F, ये हो जाएगा L। तो माध्यक जो है तुम्हारा क्या हो जाएगा L प्लस 125 प्लस n/2 30 CF माइनस 22 F 20 बटे 20 और गुणा गुणा 20 85 माइनस 65 कितना हो जाएगा 20। ठीक है, 20 से 20 कट गया, 30 में से 22 गया 8, तो 131 आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये पेपर खत्म हो गया है। अब सेक्शन इसका जो है कोड C है, और इसको जो हम कल देखेंगे। तो यहाँ तक के बड़े प्रश्न जो है बेटा सारे कर लियो। ठीक है, यहाँ तक के जो आज मैंने कराए हैं ना, कल ये कॉपी में होनी चाहिए, ये ध्यान रहे। यस सर। हाँ, कंस्ट्रक्शन का है तो प्रकार वरकार से अच्छी तरह से बना के रचना के पद वगैरह लिख के लेने हैं तुमने। ठीक है, थैंक यू बेटा।